पैसा एक शक्ति है जो आपके अंदर की सोच, नियत और कर्म को कई गुना बढ़ा देती है। अगर आप नेक हैं तो पैसा आपको और महान बनाएगा। अगर आप स्वार्थी हैं तो पैसा आपको और लालची बना देगा। इसलिए पैसा कमाइए, लेकिन उससे पहले पैसे की समझ कमाइए, क्योंकि पैसा वही करता है जो आप उसे करने देते हैं। पैसा सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े नहीं होते, बल्कि यह इंसान की मानसिकता का आईना होता है। हम पैसे को जैसे देखते हैं वैसे ही हम अपनी जिंदगी को देखते हैं। कोई पैसा सिर्फ जरूरत के साधन के रूप में देखता है तो कोई उसे सपनों की उड़ान मानता है। असल में पैसा खुद में न अच्छा है न बुरा, यह बस एक ऊर्जा, एनर्जी है जो आपकी सोच और कर्म के अनुसार दिशा लेती है। प्राचीन काल में लोग वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम से काम चलाते थे, गेहूं के बदले चावल या कपड़े के बदले पशु। लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, पैसे की अवधारणा ने जन्म लिया और इसी के साथ इंसान की मूल्य प्रणाली, वैल्यू सिस्टम भी बदल गई। पैसे ने हमें सुविधा दी, पर साथ ही तुलना भी सिखाई। आज कोई व्यक्ति अमीर है तो समाज उसे अधिक सम्मान देता है, भले ही उसका चरित्र कैसा भी हो। यह इस बात का प्रमाण है कि पैसे की ताकत सिर्फ जेब में नहीं, दिमाग में होती है। एक गरीब और एक अमीर व्यक्ति के बीच असली फर्क सिर्फ धन का नहीं होता, बल्कि सोच का होता है। गरीब व्यक्ति पैसे को खर्च के रूप में देखता है, जबकि अमीर व्यक्ति उसे निवेश के रूप में देखता है। यही सोच का अंतर दोनों की किस्मत तय करता है। पैसे की ताकत तब समझ आती है जब आप इसे सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि एक साधन मानते हैं जो आपके और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकता है। अगर आप पैसे से डरते हैं या उसे गंदा समझते हैं तो पैसा भी आपसे दूर भागेगा। लेकिन अगर आप पैसे को सम्मान देते हैं, उसके नियम समझते हैं, तो पैसा आपके लिए काम करेगा, न कि आप पैसे के गुलाम बनेंगे। हर इंसान के भीतर पैसे के प्रति सोच बचपन से बनती है। अगर बचपन में आपने सुना है पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, अमीर लोग लालची होते हैं या पैसे से खुशी नहीं मिलती, तो यह मान्यता आपकी आर्थिक सोच को सीमित कर देती है। पैसा एक मानसिक खेल है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा मिलना मुश्किल है, तो आपका दिमाग ऐसे मौके ही ढूंढेगा जहां पैसा कमाना मुश्किल लगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि पैसा आसानी से और ईमानदारी से आ सकता है, तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स भी उसी दिशा में काम करने लगता है। मनी माइंडसेट का सीधा संबंध लॉ ऑफ अट्रैक्शन से है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आकर्षित करते हैं। अगर आप अपनी सोच में समृद्ध, अबंडेंस को जगह देते हैं, तो आपकी वास्तविकता भी वैसी ही बनती है। मनुष्य जब कमी की सोच, स्कैर्सिटी माइंडसेट से निकलकर समृद्ध की सोच, अबंडेंस माइंडसेट अपनाता है, तो पैसा स्वतः बढ़ने लगता है, क्योंकि अब वह कमी नहीं देखता, बल्कि अवसर देखता है। और जहां अवसर दिखते हैं, वहां सफलता पनपती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी में टिके, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। पैसे को सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम का साधन मानिए। जब आप पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि आप खुद बेहतर बने और दूसरों की मदद कर सकें, तब पैसा आपको पसंद करने लगता है। बहुत से लोग अमीरी को सिर्फ धन के रूप में देखते हैं, लेकिन असली अमीरी है जब आपके पास पैसा, समय और शांति तीनों हो। अगर आपके पास पैसा तो है, पर नींद नहीं, तो वह अमीरी नहीं, बोझ है। पैसे का असली इस्तेमाल तब है जब वह आपकी मूल्यों के साथ तालमेल रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ईमानदारी से कमाए हुए पैसे से किसी गरीब की मदद करते हैं, तो वही पैसा आपके लिए शक्ति बनता है। लेकिन अगर आप झूठ या धोखे से पैसा कमाते हैं, तो वही पैसा चिंता और भय का कारण बन जाता है। पैसे की शक्ति आपके इरादे पर निर्भर करती है। अगर इरादे सही हैं, तो पैसा साधन है। अगर इरादे गलत हैं, तो पैसा विनाशक। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे वॉरेन बफे, रतन टाटा या अजीम प्रेमजी सिर्फ इसलिए अमीर नहीं हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने मूल्यों और सेवा के साथ धन को जोड़ा। उन्होंने पैसा बनाया ताकि लोगों का जीवन सुधरे, न कि सिर्फ अपनी जेब भरे। जब पैसा आपके उद्देश्य, पर्पस के साथ जुड़ जाता है, तब वह गुणा गुणा बढ़ता है। पैसे की ताकत तब असली बनती है जब आप उसे मानवता की सेवा में लगाते हैं। पैसे का असर सिर्फ हमारी जेब पर नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी गहरा पड़ता है।
कई बार देखा गया है कि जब किसी के पास पैसा आता है तो उसके आसपास के लोग बदल जाते हैं। कुछ लोग करीब आते हैं, कुछ दूर चले जाते हैं, क्योंकि पैसा इंसान के असली चेहरे को सामने लाने की ताकत रखता है। जहां पैसा नहीं होता वहां प्यार की परीक्षा होती है, और जहां बहुत ज्यादा पैसा होता है वहां प्यार की सच्चाई की। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा रिश्तों को बिगाड़ देता है, लेकिन सच ये है कि पैसा रिश्तों को नहीं, लोगों की नीयत को उजागर करता है। अगर आप ध्यान दें तो हर रिश्ते में किसी न किसी रूप में पैसा जुड़ा होता है। माता पिता अपने बच्चों की जरूरतों के लिए मेहनत करते हैं, पति पत्नी घर चलाने के लिए जिम्मेदारियां बांटते हैं, दोस्तों के बीच भी पैसों की लेन देन पर विश्वास की परीक्षा होती है। जब पैसों को लेकर पारदर्शिता और ईमानदारी होती है तो रिश्ता मजबूत होता है, लेकिन जब पैसा अहंकार या लालच का कारण बनता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि पैसे को रिश्तों के बीच दीवार नहीं, पुल बनाया जाए। अगर आपका रिश्ता सच्चे भाव पर टिका है तो पैसा उसमें मिठास बढ़ा सकता है, लेकिन अगर रिश्ता दिखावे पर टिका है तो पैसा उसे जड़ से हिला सकता है। एक और बात, पैसा कभी किसी को बदलता नहीं, वो बस ये दिखाता है कि इंसान अंदर से कैसा था। गरीब होने पर कोई विनम्र दिखता है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं खोने को होता, लेकिन जैसे ही पैसा आता है असली स्वभाव बाहर आने लगता है। इसलिए समझदार लोग हमेशा पैसे से पहले इंसानियत को प्राथमिकता देते हैं। वे जानते हैं कि पैसा तो साधन है, पर रिश्ता आत्मा है, और अगर आत्मा मर जाए तो साधन का कोई मूल्य नहीं रहता। पैसा और समय दोनों की कीमत वही जानता है जिसने इन्हें खोया हो। हम अक्सर कहते हैं समय ही पैसा है, पर असल में समय पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी नहीं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का पहला आधा हिस्सा पैसा कमाने में लगाते हैं और बाकी आधा हिस्सा उस पैसे से अपनी सेहत वापस पाने में। यह इस बात का प्रमाण है कि हमने पैसे और समय का संतुलन नहीं समझा। जो व्यक्ति अपने समय को सही ढंग से निवेश करता है वह पैसा अपने आप कमा लेता है, पर जो हर वक्त सिर्फ पैसे के पीछे भागता है वह अंत में न पैसा बचा पाता है न खुशी। समझिए, पैसा एक साधन है जो आपको स्वतंत्रता देता है, लेकिन समय वह पूंजी है जो आपको अवसर देती है। अगर आप समय को सही जगह खर्च करते हैं, सीखने, रिश्तों, स्वास्थ्य और आत्मविकास पर, तो वही समय आगे चलकर आपको करोड़ों रुपए की कीमत देता है। दुनिया के सबसे अमीर लोग भी जानते हैं कि उनके पास समय सीमित है, इसीलिए वे अपने हर मिनट का मूल्य समझते हैं। वे पैसा इसलिए नहीं कमाते कि सिर्फ बैंक भर जाए, बल्कि इसलिए कि वे अपने समय को अपने हिसाब से जी सकें। याद रखिए, जिस दिन आप पैसा नहीं बल्कि समय के मालिक बन जाएंगे, उसी दिन आप सच्चे अर्थों में अमीर बन जाएंगे। क्योंकि पैसा आपको चीजें खरीदने की आजादी देता है, लेकिन समय आपको जीवन जीने की आजादी देता है। अंत में पैसे की असली ताकत उसके मात्रा में नहीं, उसके इस्तेमाल में होती है। सच्ची आर्थिक सफलता का मतलब है जब पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। जो लोग पैसे को सिर्फ कमाने का साधन मानते हैं वे सीमित सोच में जीते हैं, लेकिन जो लोग इसे आजादी और प्रभाव का माध्यम मानते हैं वे इतिहास बनाते हैं। पैसे की शक्ति 3 स्तरों पर काम करती है। 1. फ्रीडम, आजादी। पैसा आपको चुनाव करने की स्वतंत्रता देता है। आप क्या खाना चाहते हैं, कहां रहना चाहते हैं या किससे मिलना चाहते हैं, यह सब पैसे से जुड़ा है। लेकिन असली स्वतंत्रता तब है जब पैसा आपकी जिंदगी को नियंत्रित न करे, बल्कि आप उसे नियंत्रित करें। 2. रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जितना बड़ा पैसा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। अगर आपके पास संसाधन है तो आपको समाज में योगदान देना चाहिए। पैसा तभी महान बनता है जब वह दूसरों के जीवन में सुधार लाता है। यही कारण है कि बड़े अमीर लोग दान करते हैं, स्कूल बनवाते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। 3. लेगेसी, विरासत। असली अमीर वही है जो सिर्फ पैसा नहीं छोड़ता बल्कि मूल्य, प्रेरणा और नाम छोड़ता है। पैसा खर्च हो जाता है पर प्रेरणा पीढ़ियों तक चलती है। जब आप अपनी मेहनत और नीयत से कुछ ऐसा बनाते हैं जो दूसरों को प्रेरित करे, तब आपका पैसा ताकत नहीं, इतिहास बन जाता है। इसलिए पैसे की असली शक्ति यह नहीं कि आप कितना कमा सकते हैं,
बल्कि यह कि आप उससे कितना अच्छा कर सकते हैं। अगर आपने पैसा कमाया लेकिन मन खो दिया तो आपने सब खो दिया। लेकिन अगर आपने मन पाया और मूल्य बनाए तो पैसा अपने आप आता रहेगा। पैसा तभी आपके जीवन का आशीर्वाद बनता है जब आप उसे साधन मानते हैं, उद्देश्य नहीं। पैसा एक शक्ति है जो आपके अंदर की सोच, नियत और कर्म को कई गुना बढ़ा देती है। अगर आप नेक हैं तो पैसा आपको और महान बनाएगा। अगर आप स्वार्थी हैं तो पैसा आपको और लालची बना देगा। इसलिए पैसा कमाइए, लेकिन उससे पहले पैसे की समझ कमाइए, क्योंकि पैसा वही करता है जो आप उसे करने देते हैं।